कविता, सकाळी सकाळी यार. कविता, सकाळी सकाळी. कविता, ए कविता, कविता दरवाजा उघड ना. तू क्या कर रही है अंदर? कविता, दरवाजा खोल. हाँ या ना तो बोल. कविता, कविता, बाबा, कविता. काय झाला? आई काय तुम्हारी? आई? एक मिनट ना बेटा. कविता, 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 आई? कविता, आई? कविता, दरवाजा उघड. कविता, कविता, आई दरवाजा खोल. आई! आई! अरे आई! कविता, आई! कविता, आई! तू किरण, पाणी लेके आ. कविता, कविता उठला. कविता, 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 कविता उठ. कविता, डेड. कब हुआ? कब हुआ ये? सर ये आज सुबह हुआ. पापा आई को खोज रहे थे, फिर हमें आई कमरे में मिली लटकते हुए. सर, नाम कविता है और गर्दन के निशान को देखकर लगता है कि पास पड़े दुपट्टे का इस्तेमाल हुआ है. बच्चा बता रहा है कि अंदर के कमरे में मिली लटकती हुई. अब ये सुसाइड है या कुछ और पता लगाना होगा. सर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दूं? ठीक है, भेज दो. और पूछताछ के लिए हस्बैंड को लेकर चलो. पता लगाओ फैमिली में और कौन है. कोई रिश्तेदार. बच्चों की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए. माँ गुजर गई है इनकी. राइट सर. सत्ताईस वर्षीय हाउसवाइफ कविता, 2 छोटे बच्चों की मां, एक सुबह अपने ही घर के एक कमरे में पंखे से लटकी पाई गई. बच्चे शौक में चले गए थे. पति स्तब्ध रह गया था. एक घर उजड़ गया था. घर को घर बनाने वाली गृहिणी हमेशा के लिए घर को छोड़कर चली गई थी. क्यों? क्या यह आत्महत्या थी या फिर दाल में कुछ काला था? कारण जो भी हो, पुलिस को इस क्यों का जवाब ढूंढना था. उस दस्तक को पहचानना था जो कविता की मौत दे गई थी. और जाहिर सी बात है कि सबसे पहला शक था कविता के पति गिरीश पर. तुम्हारे खामोश रहने से तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की बात बोलनी पड़ेगी गिरीश. वो जा चुकी है और हमें पता लगाना है क्यों. क्या उसने अपनी जान ली? क्या तुमने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया या फिर तुमने ही उसकी हत्या कर डाली? तुम्हारी पत्नी कविता के साथ क्या हुआ था गिरीश? जवाब दो. मौत तो हैंगिंग से ही हुई है. विंड पाइप चोक होने की वजह से दम घुट गया, जिसकी वजह से डेथ हुई. कोई फाउल प्ले या मर्डर की पॉसिबिलिटी? नहीं, ऐसा देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है. कविता, 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 कविता बेटा क्या हुआ? कविता पकड़ रहे. कविता, ए कविता, कविता बेटा, बेटा उठना. कविता. आपका दामाद हमारी कस्टडी में है पर मुंह नहीं खोल रहा. पूरी तरह से खामोश. ऐसी खामोशी या तो कोई शातिर अपराधी अपनाता है या फिर पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान. पवन, तुम लड़की के भाई हो, हमें बताओ कि दोनों के बीच कैसा रिश्ता था. कोई सॉलिड टेंशन जिससे निकलने के लिए कविता ने सुसाइड का रास्ता चुना? सर, वो गिरीश के साथ बहुत खुश थी. कम से कम हमें तो ऐसा ही लगा था. इंस्पेक्टर साहब, हम इस शादी के खिलाफ थे.
लेकिन पोते रवि का मुंह देखा तो हमने उन्हें अपना लिया। भागकर शादी की थी दोनों ने? लव था उनका। अब उसके सामने कोई क्या कर सकता है? हे बक कविता, आज तो अगर इस घर से निकल गई ना तो मैं समझूंगा मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। बाबा, बाबा शांत डोक्याने विचार कर। वो लड़का तेरे लायक है ही नहीं। जात अलग, सब कुछ अलग। अरे वहां तेरी वाट लग जाएगी। दादा, माझं त्याच्यावर प्रेम आहे और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। आई बहुत खुश रहेंगे हम। तो तुझे सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है ना? चलो कोई बात नहीं, पण कविता ऐकून घे, शादियां सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, दो परिवारों के बीच होती है। जब तेरा परिवार होगा ना, तुझे हम सबकी जरूरत पड़ेगी। शादी का भार सिर्फ पति पत्नी नहीं उठा सकते बेटा। आई उठा लेंगे, हम दोनों उठा लेंगे। गिरीश मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, और हमने आज तक तुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, है ना? जिद्दी थी, अकड़ थी उसमें, सुनने को तैयार ही नहीं थी। बस सामान लिया और निकल गए घर से। क्या शादी नाकाम थी? बहुत झगड़े होते थे दोनों के बीच? कोई मारपीट? नहीं सर, एक्चुअली वही तो ताज्जुब की बात है। वो दोनों एकदम खुश रहते थे। असं का बोलतोयस दादा? शादी हो गई है मेरी, अब दोबारा सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आगे का सोचना चाहती हूँ मैं। देख पवन, मैं एक मामूली आदमी हूँ, एक ड्राइवर हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन इतना कमा लेता हूँ कि अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मेहनत से नहीं डरता मैं। पवन, तुम्हारी बहन को मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और तुम्हारी फैमिली हमेशा खिलाफ रही है। उन्होंने कभी कविता को बहू माना है अपना? हाँ? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन मुझे पता है एक ना एक दिन वो जरूर मान जाएंगे। सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और ठंडा नहीं हुआ तो? मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मैं वादा करता हूं, मैं कविता का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सर, गिरीश वाकई में भला इंसान है। उसने बहुत बहुत मेहनत की कविता और बच्चों को खुश रखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कविता उसके कारण दुखी थी। फिर और क्या कारण हो सकता है सुसाइड का? बोला ना सर, हमें तो कुछ सोच ही नहीं रहा। जब तक गिरीश मुंह नहीं खोलेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम बच्चों की कस्टडी आप लोगों को देना चाहते हैं। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकारी अनाथालय तो। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे? दोनों बच्चे हमारे साथ रहेंगे। ठीक है सर, कविता की बॉडी कब तक? एक दिन और लगेगा पवन, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। कविता, चल झोपायला, रात बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं सोना है और मुझे बात भी नहीं करनी। प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो।
बेटा, क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे तुम्हारी आई नाखुश थी, दुखी थी या फिर रोती हो? मुझे नहीं पता। कभी तुमसे कुछ बोला नहीं या तुम्हारे सामने ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं। आई के जाने के पहली रात को कुछ ऐसा हुआ था जिससे तुम्हारी आई को बुरा लगा हो, गुस्सा आया हो, कुछ भी? कविता, चल झोपायला, रात बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं सोना है और मुझे बात भी नहीं करनी। मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। बेटा, आई रो क्यों रही थी? मुझे नहीं पता। पवन, कविता किसी बात को लेकर दुखी थी, शायद डिप्रेस थी। सर ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। शायद ऐसा कुछ जो उसने किसी को नहीं बताया, जो सिर्फ गिरीश को मालूम था और अब वो हमें बताने से इनकार कर रहा है। झगड़ा वो तो कभी नहीं सुना साहब, और यहाँ चाली में तो किसी को छींक भी आए तो सुनाई देता है। भला पति एकदम मेहनती, कोई ऐसा वैसा कभी कुछ था ही नहीं, और बच्चे भी पढ़ाई में होशियार। एक गिरीश ड्राइवर है? जी हाँ, किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। कविता ने कभी आपके साथ कोई घर की परेशानी बांटी होगी, कुछ पति के साथ अनबन वगैरह कुछ तो हुआ होगा? नहीं साहब, वैसे एकदम ज्यादा गहरी दोस्ती वोस्ती तो नहीं थी, पर दिन में 3 बार जरूर मिलते थे। 2 बार बच्चों के बस स्टॉप पर और 1 बार शाम को सब्जी लेते वक्त। ऐसा आड़ा टेढ़ा तो कभी उसके मुंह से कुछ सुना ही नहीं। काय तरी स्काई ग, ये एसजी इंटरनेशनल स्कूल है या क्या है? लेकिन सुषमा, वहाँ बच्चों को ना इंटरनेशनल बनाते हैं, ये फड़फड़ अंग्रेजी और हर चीज में ना टिप टॉप। हाँ रे हेमा, मैंने भी एसजे इंटरनेशनल के बारे में बहुत अच्छा सुना है। एडमिशन थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार बच्चा उस स्कूल में गया ना तो भविष्य की चिंता नहीं। अरे बच्चों की भविष्य की चिंता तो हर किसी को होती है। अभी कोई अपना खून बेच के लाएगा क्या इतने पैसे? ऐसे में तो हमारा भविष्य कुछ होगा ही नहीं। अरे सुषमा, बच्चों का भविष्य जैसे भी हो पैसे बचाकर बच्चों को ऐसे ही स्कूल में डालना चाहिए। तो तू क्या रवि को डाल रही है वहाँ एसजे इंटरनेशनल? हाँ, सपना है मेरा, लेकिन देखना पड़ेगा। गिरीश हाँ कह दे बस। बस ऐसे ही घर वर की, बच्चों की रोजमर्रा की बातें हुआ करती थी। ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई को लेकर ही बात होती थी, होमवर्क, ट्यूशन व्यूशन, डब्बा, ये वो। लेकिन गिरीश के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलती थी साहब। दरअसल साहब, पिछले 1 साल से ना गिरीश ज्यादा करके मुंबई के बाहर ही रहता था, और कविता ने भी एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे साहब। ऐसे में काय का झगड़ा वगड़ा साहब? वैसे ये गिरीश कौन सी एजेंसी में ड्राइवर था, क्या नाम बताया आपने? आकाश टूर एंड ट्रेवल्स, यहीं पास में ही उनका ऑफिस है। जी हाँ इंस्पेक्टर, गिरीश पिछले 8 साल से हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। उसकी शादी से भी पहले से है वो यहाँ, और बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। हमारे लगभग हर रेगुलर कस्टमर उसी की डिमांड करते हैं। पिछले 1 साल से काफ़ी आउट ऑफ मुंबई ड्यूटी होती थी उसकी? जी हाँ, पहले तो वो इनसाइड सिटी ही गाड़ी ड्राइव करता था, लेकिन पिछले 1 साल से ओवरनाइट ट्रिप भी कर रहा है। ऐसा क्यों अचानक 1 साल से? गणपति बप्पा मोरिया। देख गिरीश, ड्यूटी देने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ कि तू मस्त ड्राइवर है, कहीं भी फिट हो जाएगा, लेकिन अचानक तू ये आउट ऑफ स्टेशन की ड्यूटी करना क्यों चाहता है? क्या हुआ भाई, अपनी बीवी से पक गया है क्या? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना साहब, मेरी बीवी है ना कविता, उसकी इच्छा है, बोले तो एक सपना है कि वो अपने बड़े बेटा रवि है ना, हमारा बेटा, उसको वो हाईफाई स्कूल में भेजना चाहती है। उन्हें अभी वाला जो स्कूल है वो अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन हर एक माँ का सपना होता है ना साहब कि अपने बेटी को सबसे एकदम बेस्ट से बेस्ट दे। कौन से स्कूल में? वो सब एसजे इंटरनेशनल स्कूल है ना, जहाँ पे आप जैसे बड़े बड़े लोग बच्चे आते हैं, वहाँ पे। इस साल हमने फॉर्म भरा था उस स्कूल में, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया साहब। क्यों? मेरी आमदनी की वजह से। वो फॉर्म पे लिखना पड़ता है ना, तो लोग बोले कि वो आमदनी मैच नहीं करती, इसलिए वो। अच्छा, तो तू ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है? अब वही तो एक काम है जिसमें से ज़्यादा कमा सकता हूँ। अच्छी बात है गिरीश,
ऐसे ही मेहनत करता रहे, देखना लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा, गारंटी है मेरी। आप जैसे बड़े लोगों की कृपा है सर। भाई बड़ा तो अब तू बनने वाला है, तुझे मैं तगड़े भाड़े का काम देता हूँ। ये ले, इस पार्टी के पास पहुंच जा। अच्छा साहब। और ये लोग टिप भी बहुत अच्छी देते हैं। इंस्पेक्टर गिरीश एक फैमिली मैन है, दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा अपने परिवार के लिए जमा करता है, और उसकी बीवी भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा फ्यूचर देने के लिए दिन रात एक कर रही थी। लेकिन अब देखिए इंस्पेक्टर, उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया। इंस्पेक्टर कभी कभी तो सब कुछ झूठ लगता है, एकदम झूठ। पुलिस को हर तरफ से एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि कविता और गिरीश के संबंध अच्छे थे। वो दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने में लगे हुए थे। वो दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे उनके साधारण बैकग्राउंड से ऊपर उठकर नई ऊंचाइयों को छुए। तो फिर अचानक कविता की मौत कैसे हुई? डेथ बाय हैंगिंग, कहने को आत्महत्या, पर शक का एक छोटा सा तिनका दस्तक दे रहा था कि शायद कविता की मौत का कारण रवि की एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। सर दोबारा कोशिश की, लेकिन मुंह पे ताला लगा के बैठा है गिरीश। सभी लोग सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं इसके बारे में, इसके और कविता के रिश्ते के बारे में भी गुणगान हो रहा है। फिर साला ये सुसाइड वाला एंगल कहाँ से आता है? सर हो सकता है स्कूल के एडमिशन को लेके कुछ हुआ, उस औरत की जान अटकी थी एसजे इंटरनेशनल में। क्या कहते हो? एक बार बात करें इन एसजे इंटरनेशनल वालों से। सर पिछले साल कविता और गिरीश के बेटे रवि का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, लेकिन इस साल उसको एडमिशन मिल गया था। और कविता के पड़ोसन सुषमा, उसकी बेटी भी उसी स्कूल में एडमिट हुई थी, लेकिन रवि ने ज्वाइन नहीं किया। अब ये पता नहीं क्यों। जी हाँ, रवि गिरीश शिंदे को हमने एडमिशन दिया था इस साल। 10 दिन पहले मैं उसके पेरेंट्स से मिली भी थी। लेकिन रवि ने ज्वाइन नहीं किया? जी नहीं किया। एडमिशन मिलने के बाद भी? जी। रवि, तुम्हारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट एक्सीलेंट है। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कहता है कि तुम ऑलराउंडर हो। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। वाकई हमारा रवि बहुत होशियार है, सारा होमवर्क अपने आप ही कर लेता है। वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे स्कूल की शान बन जाते हैं। कविता, तुम जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलो, वो तुम्हें फीस वगैरह की फॉर्मेलिटीज समझा देगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू बोलो। थैंक यू। फिर मैंने सुना कि उन्होंने लड़के को एडमिट ही नहीं किया। क्यों एडमिट नहीं किया? आई एम सॉरी, रीज़न तो मुझे पता नहीं। मैंने कविता को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास भेज दिया था, उसके बाद मैं उनसे मिली भी नहीं। क्या आप प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करवा सकती हैं? श्योर, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। जी हाँ ऑफिसर, रवि शिंदे के पेरेंट्स आए थे यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए और फीस पे करने के लिए। पर उन्होंने रवि को दाखिल नहीं किया? जी हाँ, दाखिल नहीं किया। आपको ये 2 फॉर्म भरने होंगे और ये शीट फीस स्ट्रक्चर की है। फॉर्म भरने से पहले पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। वो लौटे नहीं? नहीं लौटे, लेकिन 10 मिनट बाद लौटे। मैडम बोलिए, कुछ मदद चाहिए फॉर्म्स भरने में? हाँ, बैठिए। ये जो नीचे 45,000 लिखा है वो? राइट, 45,000। वो मतलब पूरे साल की फी है वो? नहीं, एडमिशन फीस है। देखिए, हर महीने की फीस 9,000 है, जिसे आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एक ही बार में पूरा पे कर सकते हैं। वो बस का अलग से? जी हाँ, स्कूल बस के फीस अलग है। 1,500 मंथली। आपको एक बस नंबर अलॉट किया जाएगा और जो बस आपके घर के पास से गुजरती होगी वही रवि की स्कूल बस होगी। उसके अलावा 5,000 रुपये स्टडी मटेरियल के।
5,000? जी हाँ, हमारा करिकुलम यूनिक है ना, इसलिए। यूनिक मतलब? हम बच्चों के हर एक लेसन्स के नोट्स देते हैं, वर्कशीट्स देते हैं। काफ़ी अलग है हमारा सिस्टम। उसके बाद वो नहीं लौटे? जी हाँ, नहीं लौटे। मुझे लगता है कि वो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाए। ग्रीश ने पिछले साल भी अप्लाई किया था ना रवि के एडमिशन के लिए? मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने पिछले साल भी फॉर्म भरा था। शायद प्री सिलेक्शन में ये फॉर्म रिजेक्ट किया गया होगा। प्रदीप। जी मैडम। तुमने मुझसे कहा था ना कि रवि शिंदे के फादर गिरीश ने पिछले साल 2011 में भी फॉर्म भरा था? यस मैडम। क्या उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था 2011 में? जी सर। क्यों? सर वो एप्लीकेशन फॉर्म कैटेगरी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा था, इसके लिए वो रिजेक्ट हो गया। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, वो मेरा बेटा रवि शिंदे, उसकी एडमिशन को लेकर एक फ़ोन आने वाला था। वो हमने जब स्कूल में फॉर्म भरा था तो उन्होंने बताया था कि हम फ़ोन करके बताएंगे, तो फ़ोन आया नहीं। तो शायद फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। क्यों सर? मेरा रवि तो होशियार है एकदम। तो कोई और कारण होगा। और मैं जान सकता हूँ? मैं चेक करके बताता हूँ। क्या नाम बताया आपने? रवि गिरीश। ये बेटा। देखिए आप बुरा मत मानिए, आपके लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्कूल के हिसाब से फैमिली की इनकम जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। मैं समझा नहीं। देखिए सर, यहाँ फीस ऊंची है, एक स्टैंडर्ड है। अगर फैमिली की सालाना इनकम उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाती तो एडमिशन नहीं देते। स्कूल का रूल है। थैंक यू। पिछले साल एडमिशन लो इनकम की वजह से नहीं मिली उन्हें, और इस साल माँ बाप ने खून पसीना एक किया ताकि सालाना इनकम का लेवल बढ़े, स्टैंडर्ड को मैच करे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एडमिशन नहीं ली क्योंकि यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। मंगेश, हमारा बोलना तो नहीं बनता है, पर जाहिर सी बात है जिस तबके को ये बिलोंग करते थे ये स्कूल वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ सर, और ये बात भी उनको समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। पर क्या ये सुसाइड का कारण हो सकता है? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चीजें चाहते हैं, बेस्ट कपड़े, बेस्ट खाना, बेस्ट तालीम। लेकिन ये बेस्ट क्या है? बेस्ट की परिभाषा फैमिली की इनकम तय करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से काम करते हैं और मेहनत भरी जिंदगी जीते हैं। पर अक्सर आलीशान जिंदगी वालों का बेस्ट गरीब लोगों के जहन में एक सपना बनकर अपने झंडे गाड़ता है। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को वो वाला बेस्ट देना चाहते हैं जो उस चांद की तरह है, जो कभी उनके हाथ नहीं लगेगा, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप छलांग लगाते हैं उस चांद को पाने के लिए। गिरीश, हमें कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करता हो कि कविता ने तुम्हारी वजह से सुसाइड किया। उल्टा सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि कविता और गिरीश की जोड़ी बहुत अच्छी थी, दोनों में कोई बैर नहीं था। अच्छा गिरीश, एक बात बताओ, क्या कविता ने ठान लिया था कि रवि एसडी इंटरनेशनल में ही पढ़ेगा? क्या वो इस बात पर अड़ी थी? आला तुम्ही? अरे अरे आओ आओ पढ़। बाबा, हाँ बोलो ना चुप रहने के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या सोचा आपने? काय का कविता, तो क्यों चेंज करना चाहती है रवि का स्कूल? जहाँ पे वो पढ़ रहा है वो अच्छा है ना। गिरीश, एसजे इंटरनेशनल सबसे अच्छा स्कूल है, वहाँ के टीचर सबसे अच्छे हैं। वहाँ पे जो बच्चे आते हैं ना, एक से एक बड़े घरों में से आते हैं। तुम्हें नहीं लगता हमारे रवि को वहाँ पढ़ना चाहिए? मान्य है भाई, मतलब खरज मान्य है, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना चाहिए ना। वो स्कूल हमें परवड़ता है नहीं परवड़ता है वो भी सोचना चाहिए। अपनी चद्दर जितनी लंबी है ना उतनी हमें पैर फैलानी चाहिए। खाली फोकट चद्दर लंबी करने में क्या फायदा है? क्यों? हम अपनी चद्दर खींचकर बड़ा नहीं कर सकते? गिरीश, हम अपना खर्चा कम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। मुझे साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए।
मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सीढ़ी चाहिए जिससे वो उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक सिर्फ हम देख सकते हैं। गिरीश, वो स्कूल में वो एडमिशन फॉर्म की नोटिस लगी है, मैंने स्कूल के गेट पे देखा। धन्य है भाई तुझे। खाएगा कब? तो रोज जाती है वहां पर स्कूल को बाहर से देखने के लिए। वो मैं सब्जी मार्केट से आ रही थी ना, तो स्कूल रास्ते में ही होता है। पर पता है, वो हमेशा मुझसे कहता है कि रवि को यहाँ भेजो, रवि को यहाँ भेजो। रवि का भविष्य यहाँ ही है। वो स्कूल तेरे से बात भी करने लगा। वो कल फॉर्म लेके आना। हाँ 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 हाँ। फैमिली इनकम कितना लिखूं? हाँ, फैमिली इनकम 10,000 लिख। 12 लिख देती हूँ। तुम्हें कभी कभी ओवर टाइम तो मिल ही जाता है ना। स्कूल उन्होंने कॉल किया? नहीं केला। नाही केला? अरे अजून कसा नाही केला? 1 हफ्ता हो गया, एडमिशन अभी खत्म हो गए होंगे। अरे उन्होंने बोला है कॉल करेंगे करके। आप कल जाकर चेक करके क्यों नहीं आते? अरे क्या चेक करना, उन्होंने बोला है ना कॉल करेंगे करके। तू भी कविता ना क्या तो नहीं ना? नहीं गिरीश, मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आप कल ही जाइए स्कूल और पता करके आइए कि उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया। गिरीश, गिरीश बोलो। हमारे रवि का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि हमारी फैमिली इनकम कम है। हाँ, कविता वो स्कूल अपने बस की बात नहीं है, नहीं परवड़ेगा हमें। चलो कोई बात नहीं, स्कूल वालों ने समझा दिया। मतलब जब तक हमारी आमदनी बढ़ेगी नहीं तब तक हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है कविता, अपनी आमदनी बढ़ कर कितनी बढ़ सकती है? अरे मामूली ड्राइवर हूं मैं, कोई ऑफिसर बिजनेस वाला नहीं हूं। सुन, वैसा स्कूल वैसी जिंदगी अपने लिए नहीं है कविता, और होगी भी नहीं। जब तक हम वैसे बनने की इच्छा नहीं रखेंगे ना, और इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, होगी भी नहीं। काय म्हणायचंय तुला? गिरीश, हमारी आमदनी बढ़ानी होगी। कैसे? मैं नौकरी कर लूंगी, तुम भी अपनी सेठ को बोल दो कि ज्यादा काम दे, आमदनी बढ़ानी है। गिरीश, हम हाथ पैर मारेंगे, बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे। कविता, अपना रवि जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना अभी, वहीं पढ़कर वो आगे जा सकता है। अरे होशियार है अपना बच्चा। इसीलिए उसे वैसे स्कूल में होना चाहिए। और देखना गिरीश, रवि उसी स्कूल में जाएगा, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। अरे वो सुषमा अपनी बेटी को उस स्कूल में डाल रही है, तो हम क्यों नहीं? आपस में प्यार करने वाला एक पति पत्नी का जोड़ा, बच्चों से बेहद प्रेम करने वाला एक जोड़ा, बच्चों के भविष्य के बारे में गहरी चिंता करने वाला जोड़ा। पर मां की महत्वाकांक्षा आमदनी की असलियत से बड़ी थी। उसका समझदार पति, बच्चों से उतना ही प्रेम करने वाला पिता, ये जानता था कि जो उनके पास था वो बुरा नहीं था, और जो उसकी पत्नी चाहती थी वो उनकी ताकत के बाहर था। लेकिन फिर भी गिरीश और कविता उस पहाड़ को चढ़ने निकल पड़े जिसकी चोटी पर उनके सपनों का चांद था।
आपको ये 2 फॉर्म भरने होंगे और ये शीट फीस स्ट्रक्चर की है। फॉर्म भरने से पहले पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। गिरीश, देखो ना रवि कितना खुश लग रहा है। देखो ना रवि। फीस बघ कविता, फीस बघ या शाळेची कैसे भर पाएंगे इतनी फी? कितनी है? देख रवि दादा, आज का स्कूल कैसा था? अच्छा था। आई, रवि दादा जिस स्कूल में जाएंगे मैं भी उस स्कूल में जाऊंगा। अरे अभी तू नर्सरी में है, पहले ABCD तो सीख ले ढंग से। क्यों, उस स्कूल में ABCD नहीं सिखाते? गिरीश, फिलहाल हम महीने के 20-25 कमा लेते हैं। लगता है अब रवि की फीस भर पाएंगे। कविता, खून चूस लेगा वो स्कूल हमारा, और अगले साल फीस बढ़ी तो हम और मेहनत करेंगे गिरीश। फिर किरण की बारी आएगी, दुगनी फीस, फिर भूखे मर जाएंगे हम। मान जा, नहीं होगा। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक टाइम का खाना छोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तू ना बावली हो गई है, वेडी जली तू। वो स्कूल की चकाचौंध बिल्डिंग ने, वो हाईफाई बातों ने, वो सब माहौल ने ना तेरे को वश कर लिया है। और तुम देख के आंखें मोड़ रहे हो ना? तुमने देखा नहीं क्या कितनी अच्छी फैसिलिटीज है वहां पे? वो यूनिफॉर्म, वो किताबें, वो स्कूल बस, और बच्चों के चेहरे के ऊपर का वो तेज। अरे सबसे ज्यादा तेज मेरे बच्चे के चेहरे पे है, वहां गए बिना। अपना रवि अभी जिस स्कूल में पढ़ता है वो अगर अच्छा नहीं होता तो अपना बच्चा इतना होशियार होता? सोच, होता? गिरीश, मैंने वहां के क्लासरूम्स देखे, झांक कर देखे मैंने। एयर कंडीशन है, वो दीवारों में लगी हुई चीजें, तुम्हें पता है पूरा एक फ्लोर कंप्यूटर के लिए, हर एक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर। कपड़ माजे आई, उसकी अलग से फीस तो होगी, वो कहां से भरेंगे? जाग जा, जाग जा। सुषमा और उसके पति की आमदनी हमसे ज्यादा है क्या? फिर भी वो अपनी बेटी के उस स्कूल में डाली रही है ना। कुछ नहीं, मेरा रवि उसी स्कूल में जाएगा बस। देख कविता, दूसरों से तुलना करना बंद कर, समझी ना? हमें अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है। मुझे ऐसा कोई बोझ नहीं उठाना है जिसके नीचे दबकर हम मर जाए और बोझ मेरे बच्चों को बाद में उठाना पड़े। समझ जा, समझ जा। अरे अभी जो है वो अच्छा है, अपनी आधी जिंदगी पिस जाएगी ये स्कूल के खर्चे के नीचे। भूखे भूखे मर जाएंगे हम लोग। अरे अपने बच्चों के साथ अच्छा ही होगा, उनको खुशी रखना है तो दूसरे तरीके से रखेंगे, उनको जो चाहिए वो सब देंगे। बस ये एक स्कूल की बात, ये स्कूल का खर्चा हम नहीं परवड़ेगा। मतलब अपना रवि उस स्कूल में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब मैं बुरा हूं ना तो ठीक है, मैं हूं बुरा। समझदारी से काम ले, अब सो जा, बच्चों को कल स्कूल जाना है। आई, आज टिफिन में क्या दिया है? देखिए आप बुरा मत मानिए, आपके लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे स्कूल के हिसाब से फैमिली की इनकम जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं। बोलो ना, ये क्या है? फीस बुक कविता, फीस बुक या शायद कविता, खून चूस लेगा वो स्कूल हमारा। मतलब अपना रवि उस स्कूल में नहीं जाएगा। हमारे रवि का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि हमारी फैमिली इनकम कम है। हाँ। अरे कविता, क्या हुआ? रवि का एडमिशन हो गया क्या एसजे इंटरनेशनल स्कूल में? सुना तुमने एडमिशन लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? वो मैं बाद में बताती हूँ। चलो।
चल झोपायला, रात बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं सोना है और मुझे बात भी नहीं करनी। प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। कविता! कविता, दरवाजा खोलो, कविता! आई दरवाजा खोलो, कविता! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी, मेरी कविता ऐसा कदम उठाए। वो ऐसा सोचने वाली नहीं थी साहब, अच्छी थी वो, अच्छी माँ थी, अच्छी बीवी थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई वो, जरा भी नहीं सोच। अब चाहे मैं बच्चों को एसजे इंटरनेशनल स्कूल भेजूं या अमेरिका, उनको क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा उनको? फांसी पे लटकती हुई अपनी मां। बाबा, उस दिन रात को आई क्यों रो रही थी? गिरीश और कविता का बड़ा बेटा रवि अब गिरीश के साथ रहता है और छोटे बेटे किरण की देखभाल कविता के माँ बाप कर रहे हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ को खोने के सदमे से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, पर गिरीश शायद जिंदगी भर उस क्यों का जवाब ढूंढता रहेगा। एक माँ का अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहना कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उस चाहत को पूरा करने में अपनी जिंदगी दांव पर लगा देना, यह शायद सही नहीं है। उसी तरह से महंगी चीज अफोर्ड ना कर पाने पर सस्ती चीज से अपनी इच्छा पूरी करना कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझदारी है। बेहद दुख की बात है कि एक माँ को अपने बच्चे के लिए अच्छी तालीम के सपने देखने पड़े, जबकि वो तालीम उस बच्चे को हक से मिलनी चाहिए थी। माना कि कविता ने एक्सट्रीम कदम उठाया, लेकिन कविता की ये निराशा, ये फ्रस्ट्रेशन एक दस्तक है कि हमारे देश की बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सामाजिक असमानता भी बढ़ रही है, और कविता की मौत आने वाले कल की एक झलक है। अच्छा स्कूल क्या है? मोटी फीस, शानदार इमारत, बड़े प्लेग्राउंड्स, एयर कंडीशन क्लासरूम वगैरह वगैरह, क्या ये सब मापदंड हैं अच्छे स्कूल का? बेशक ये सारी सुविधाएं स्कूल को बच्चे के लिए और उससे ज्यादा माँ बाप के लिए बेहद आकर्षित बनाती हैं, पर सवाल यह उठता है कि ऐसी सुविधाएं बाकी के स्कूल्स में क्यों नहीं है? क्या अच्छी तालीम एक ऑप्शनल चीज है? जिस तरह से मिलिट्री देश को बाहरी आक्रमण से बचाती है, उसी तरह से कंपलसरी और एक समान फ्री एजुकेशन देश को अंदर से मजबूत बनाती है। एजुकेशन को बिजनेस समझना देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों को खतरे में डालने के बराबर है। आप किसी भी विकसित देश को देखिए, वहां आप एक बेहतरीन और फ्री पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पाएंगे, जहां प्रधानमंत्री का बच्चा और उसके ड्राइवर का बच्चा एक ही स्कूल में पाए जाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। अच्छी एजुकेशन कोई कीमती ड्रेस, फैंसी कार या 5 स्टार डिनर नहीं है। ये एक लाइफ सेविंग दवाई है जिस पर हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए।